तो मैं सौरभ लोधी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पिछले कई दिनों की राजनीतिक घटनाक्रमों और समाज में उठापटक को लेकर। भारत में कुछ दिनों से एक चर्चा चल रही है कि नुपुर शर्मा ने एक इस्लाम के एक नेता की बेहुरमती बेइज्जती कर दी है और उसके बदले में उसका सिर काटा जाना चाहिए, उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया जाना चाहिए, उसको जिंदा जला देना चाहिए। ये सब बातें हो रही हैं। मैं नुपुर शर्मा के बयान को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा माना जाएगा कि मैं कुरान या उनके हदीसों को इनकार कर रहा हूँ, उनके वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं ऐसे अपराध नहीं कर सकता हूँ। और इसका दूसरा एक कारण भी है कि जब मुस्लिम मस्जिदों में नमाज के बाद खुतबे करते हैं, तकरीरें करते हैं या मौलाना को कहीं पे बुलाया जाता है, तब वो वही बात करता है आगे या पीछे जो नुपुर शर्मा ने बोली थी, और वो इसके लिए गर्व भी महसूस करते हैं, गौरवान्वित भी होते हैं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो ठीक है। अब तुम लोग कहते हो कि लहजे की तो बात ही नहीं है। उस लहजे के लिए जिम्मेदार कौन है? नुपुर शर्मा को उस लहजे तक पहुंचाने में जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम गिरोह इसके लिए कभी भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उनको एक जलन है, एक चिढ़ है कि एक हिंदू ऐसा कैसे बोल गया। नुपुर शर्मा ने तो वही बोला जो तुम्हारे कुरान में और तुम्हारी हदीसों में लिखा हुआ है, जिसके बारे में तुम खुद बोलते हो। तुम्हारे मौलानाओं की कई वीडियो मौजूद है। तुम लोगों ने तो मौलानाओं को कभी नहीं बोला कि तुम्हारा सिर काटेंगे, तुम्हें घर की औरतों के दुष्कर्म करेंगे, तुम्हें ज़िंदा जलाएंगे, तुम्हें पत्थरों से मार मार के मार डालेंगे। तुमने तो कभी नहीं बोला। अब तुम आ गए हो लहजे पर। कौन से लहजे में बोला भाई? पहले मुस्लिम गिरोह को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कभी उन लोगों ने दिया ही नहीं है ना। मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ ना। जो समझदार लोग हैं और जो मुस्लिम गिरोह की मानसिकता, व्यवहार और आचरण जानते हैं, देखा है, वो इस बात की उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं कि मुस्लिम अपने अंदर झांकता है, झांकेगा, अवलोकन करेगा, फिर आगे जाएगा। वो कभी ऐसा करेंगे नहीं। जिस तरह से मुस्लिम गिरोह कहता है कि गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए, पर मुस्लिम गिरोह जो दिन रात कहता है हम ईमान के पक्के मुस्लिम हैं, हम मोहम्मद पैगंबर और कुरान के बताए हुए रास्तों पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके बताए हुए उसूलों पर चलते हैं, पर वो ऐसा नहीं कहता कभी कि हमने गुजरात राइट की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मसाला दिया था गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में हिंदू कार सेवकों को जिंदा जलाकर। कभी नहीं बोलते मुस्लिम। तब ये ईमान की बात नहीं करते, तब ये सच्चाई की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि जिसने झूठ बोला वो सच्चा मुसलमान नहीं है। भाई सवाल ऐसा है कि तुमने कब सच बोला? तुमने कभी सच बोला ही नहीं है। तुम कश्मीर में हिंदुओं के जनसंहार को जायज़ ठहराने के लिए कह रहे थे कि उन लोगों ने वहाँ के संसाधनों पर हमला कब्जा कर लिया था। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी विचार है। तुम अपने हर अपराध को जायज़ ठहराने के लिए एक कारण देते। अब तुम कहते हो कि इस्लाम तो कहता है, हुजूर साहब कह के गए हैं कि दूसरों के खुदाओं का अपमान मत करो। आज तालिबान कह रहा है, भारत को सीख दे रहा है कि ऐसा मत करो, ये हमारे रसूल की बेहुरमती है, इसके लिए हम अपनी जान दे देंगे। तुमने बुद्ध की मूर्ति को बामियान में डायनामाइट लगा के उड़ाया था, तब नुपुर शर्मा ने कोई बेहुरमती नहीं की थी। पाकिस्तान में 2022 मई के पहले कई मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, मूर्तियों के ऊपर पेशाब किया मुस्लिमों ने। उस टाइम पे नुपुर शर्मा ने कोई बयान नहीं दिया था। तब ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं उठा था। तब राम मंदिर का इश्यू कोर्ट में चलता था। इसलिए ऐसा मत बोलो। तुम अपने अपराध, अपने पापों को मत छुपाओ। पहले अपने गिरेबान में झांको
अपने आप को साफ करो, स्वच्छ करो। तुम बड़े अपने आप को ईमान का पक्का मुसलमान कहते हो, दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ते हो। तुमने सबसे ज़्यादा ये इंसानियत का कत्लेआम किया है। तुमने ब्रिटेन में क्या किया सबको पता है, तुमने न्यूयॉर्क में क्या किया सबको पता है, तुमने ब्रसेल्स में क्या किया सबको पता है, तुमने भारत में क्या किया सबको पता है। बिना किसी उकसावे के तुम लोगों को कत्लेआम करते हो। तुम्हारे जो संगठन हैं जिनको तुम कहते हो हमारा इस्लाम से इनका कोई वास्ता नहीं है, मुस्लिमों का इनका कोई वास्ता नहीं है, फिर तुम ही लोग दौड़े जाते हो आईएस आ जाएगा, अलकायदा आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा, जैसे मोहम्मद आ जाएगा, तुम ही बोलते हो। मैं तो धन्यवाद करूँगा कि नूपुर शर्मा ने मुस्लिम गिरोह को, मुस्लिम वर्ग को नकाब से बाहर निकालने के लिए, नकाब उतारने के लिए मजबूर कर दिया। तुम ही लोग कहते थे कि तालिबान का हमारे से कोई मतलब नहीं है। हिजाब के मुद्दे पर तालिबान ने जब भारत के मुसलमानों का समर्थन किया था तब तुम लोगों ने कहा था नहीं तालिबान हमारे मामले में ना बोले। अब अलकायदा बोला है। अलकायदा तालिबान एक ही जगह से हैं, दोनों एक ही जगह ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले उनकी राजनीतिक भूमि अफ़गानिस्तान है। आईएस बोलता है, बोको हराम बोलता है। ये तुम्हारे सामाजिक संगठन है, इस्लाम और मुस्लिमों के सामाजिक संगठन है जो इस्लाम के राजनीतिक ध्येयों को, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार किए गए हैं। और तुम इजराइल और अमेरिका को बेइज्जत करते हो, बदनाम करते हो। तुम कहते हो कि वो भटक गए हैं। तुम तो कहते हो कि हम पक्के ईमान के पक्के मुसलमान हैं, तो तुम भटक कैसे जाते हो? इस सवाल का जवाब दो। अब रही बात नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और नुपुर शर्मा को उस हद तक लाने के लिए सादाब चौहान, असीउद्दीन ओवैसी, उसके बाद में दानिश कुरैशी, AIM के और अन्य प्रवक्ता, सराफुद्दीन इलियास, बराबर, ऐसे मुस्लिम मौलाना, उसके बाद में जो तुम्हारे टीवी चैनल के सुपरस्टार हैं, जो मौलाना कहते हैं कि हम इस्लाम का काम करते हैं और दिन में किसी न किसी टीवी चैनल की डिबेट में दिख जाते हैं और दिन रात हिंदुओं को नफरती, घृणास्पद, गुंडे, आतंकवादी, हत्यारे, बलात्कारी बोलते हैं। ऐसे तुम्हारे सुपरस्टार शोएब जमई, बराबर, साजिद रशीदी, ऐसे लोगों ने नुपुर शर्मा को उस हद तक पहुंचाया। तो सबसे पहले नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने की जगह इनके सर तन से जुदा करो और अपने ईमान का पर्चा बताओ। या तो फिर मुस्लिमों को वो हदीसें पेश करनी चाहिए, वो आयतें बतानी चाहिए जिसमें तुम्हारे नेता ने लिखा है, बोला है कि जो मेरा अपमान करे उसकी हत्या कर दो, उसके परिवार को मार डालो। यदि कोई औरत ऐसा बोलती है उसकी पहले इज्जत लूट लो सार्वजनिक तौर पर, फिर उसको पत्थर मार मार के मार डालो। वो हदीसें आयतें मुस्लिम वर्ग को बतानी चाहिए ताकि कोई ऐसी हरकत दोबारा ना करे। ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और यदि तुम ऐसा कहते हो कि हमारे हुजूर की गुस्ताखी में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मुस्लिमों को ये बोलना बंद कर देना चाहिए कि इस्लाम मानवता और शांति का संदेश देता है, बराबर। दूसरी चीज़, मुस्लिमों को वो कहानी सुनानी बंद कर देनी चाहिए जिसमें वो बार बार कहते हैं कि मोहम्मद साहब जब रास्ते से जाते थे तो और वो एक किसी घर के सामने से गुजरते थे तो एक महिला उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, प्रतिदिन फेंकती थी। एक दिन वो बीमार हुई और मोहम्मद साहब उनके उस महिला के हाल चाल पूछने गए। तो वो कहानी या तो झूठ है या तो तुम उसका इनकार कर दो। दो में से कोई एक चीज़ करनी चाहिए ना। तुम कहते हो कि नुपुर शर्मा ने कर दिया। फ्रांस में सैमुअल पैटी के टाइम पे उस मुस्लिम स्टूडेंट ने बाद में एक्सेप्ट किया था कि नहीं मैंने तो होमवर्क ना करने और सज़ा से बचने के लिए झूठ बोल दिया था।
ये तुमने इस निंदा का कानून तुम इसलिए अपना के बैठे हो कि ताकि लोग तुमसे डरें, तुम्हारे खिलाफ़ कुछ ना करें। तुम्हारे आतंकवाद को जायज़ ठहराने का वो सबसे बेहतर तरीका लगता है, इसलिए तुम्हें पकड़ के बैठे। और इस्लाम को तुम कहते हो कि वो मानवता का सबसे बड़ा हिमायती धर्म है। मुझे समझ नहीं आता है ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है कि काफिरों को मार डालो, उनकी संपत्ति लूट लो, उनकी औरतों की इज्जत लूट लो, उनकी औरतों को इज्जत लूटने के बाद में बाज़ार में बेचो, उनके शरीर से तुम जो पैसे कमाते हो वही तुम जिहाद में लगाते हो। अल जिहाद इस्लाम के लिए वो अल जिहाद होता है, वो तुम उसमें लगाते हो। तो तुम्हारा जो दोगला चरित्र है वो नुपुर शर्मा ने बाहर ला के रख दिया है, जिसके बारे में हिंदुओं में सुबुकाहट थी कि हाँ मुस्लिम झूठ बोलते हैं, मुस्लिम पाखंड करते हैं। वो तुम लोगों ने इस बात खुल के एक्सेप्ट कर लिया है। भारत के मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तालिबान, अलकायदा, ISIS, बोको हराम जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा जैसे संगठन इस्लाम के लिए काम करते हैं। उनका इस्लाम से सीधा और घनिष्ठ संबंध है। तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे मामले में कोई बीच में नहीं कूद सकता। ये मुस्लिम वर्ग को, मुस्लिम गिरोह को समझना आना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले लोग तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे इतिहास को जान लेते हैं। ये तुमको नहीं भूलना चाहिए, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। ये एक हकीकत है कि मुस्लिम के मामले में, इस्लाम के मामले में कोई तब ही बोल सकता है कि जब वो मुस्लिम या इस्लाम से डायरेक्ट संबंधित हो, या मुस्लिम या इस्लाम उसको ऐसा करने की इजाज़त दे चुका हो। जैसे तुम लोग कांग्रेस को बोलते हो, कांग्रेस तुम्हारे मामले में बोलती है, समाजवादी तुम्हारे मामले में बोलती है, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी तुम्हारे मामले में बोलती है, तुम्हारे समर्थन में बोलती है। हम अंधे नहीं हैं, हम विकलांग दिमाग वाले नहीं हैं। इसलिए नुपुर शर्मा के लिए सशक्त नमन। हाँ, उनकी थ्रेट, उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बीजेपी है, और बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने सहयोगियों, अपने साथियों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को इन भूखे भेड़ियों के झुंड के सामने छोड़ देना चाहिए। मैं मोदी को पूरी तरह से यहाँ पे दोषी नहीं ठहराऊँगा, बीजेपी को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराऊँगा। यहाँ पे मैं मानता हूँ कुछ हिंदू, कुछ भारत का हित संलग्न हैं, जोखिम में हैं, पर बंगाल में हिंदू और भारत का हित जोखिम में नहीं था। तुम बार बार इनके सामने झुकते हो। तुमने महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला को अभी तक नज़रबंद करके रखा था, उनको छोड़ा तो उसके बाद में वो ज़्यादा जहर उगल रहे हैं। वो हमने भी देखा है, बीजेपी की कमज़ोरियाँ हैं, बीजेपी की नेताओं की कुछ कमज़ोरियाँ और मजबूरियाँ हैं। वो तुम दूर नहीं करोगे तो तुम पिटोगे राजनीतिक तौर पर, फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी को ये बात, बीजेपी के नेताओं को ये बात, जो संचालन कर रहे हैं संगठन का, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ना छोड़ें। उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी तौर पर कदम उठाएं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कि हमने देखा है कि बंगाल में किस तरह से अमित शाह जिस कार्यकर्ता के घर पे गए, उस कार्यकर्ता को बेइज्जत किया गया, बलात्कार किया गया, उसने फिर TMC ज्वाइन कर ली। वो हम भूले नहीं हैं, हमने देखा है, हम जानते हैं कि तुम्हारी कुछ कमज़ोरियां हैं, तुम मजबूरियां हैं। तुम केरल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हो, चुप हो। यदि इसकी जगह कोई दूसरी सरकार होती तो तुम्हारी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देती। बीजेपी को गट्स करना चाहिए। बीजेपी को राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू तुम्हारे साथ में खड़ा है। क्योंकि अभी तक हिंदू के दिमाग में ऐसा था कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, पर अब कई हिंदू सोच रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे साथ में हुई प्रताड़ना मीडिया में नहीं आती। इस वजह से कई हिंदू तुम्हारे साथ में जुड़े हैं। तुम दूसरी गलती मत दोहराओ। मैं बीजेपी को साफ संदेश देना चाहता हूँ, मैं चेतावनी देने की औकात में नहीं हूँ, मेरी हैसियत नहीं है।
इसलिए मैं बीजेपी को भी कहूँगा, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा जी को भी कहूँगा, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे मझधार में, अधर में मत छोड़ो। पहले उनके अपराध गिनाओ, उसके बाद में अपने कार्यकर्ता पर एक्शन लो। और दूसरी चीज़, मुस्लिम बार बार बता चुका है, हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम शरिया के हिसाब से चलते हैं। तो मैं भारत के मुस्लिमों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले चुनावों में मतदान करना बंद कर दें, यदि तुम सच्चे और पक्के ईमान के मुसलमान हो तो। क्योंकि तुम्हारे नेता कहते हैं कि हम शरिया के हिसाब से चलेंगे। ये याद रखना मुस्लिमों, तुम्हें बहुत सारा बुरा लगेगा, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आत्मनिरीक्षण करता है वो अपनी गलतियाँ सुधारता है, जो आत्मनिरीक्षण नहीं करता वो इंसान को मुर्दा बना देता है। धन्यवाद, थैंक्स। देखिए और फॉरवर्ड कीजिए।